फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान। हिम्मत जुर्रत रखते हैं ये छुएंगे आसमान, हिम्मत जुर्रत रखते हैं ये छुएंगे आसमान। टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इकबाल के ये शाही हैं, कायद के सिपाही हैं। टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे बेटियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं कई दहाइयां कबल एक मशहूर मारूफ शख्स जब सुबह सोए तो उठता है तो उसे खैरत का झटका लगता है। हुआ कुछ यूं कि सुबह के अखबार में गलती से उसके मरने की खबर छप गई। उस शख्स को हैरत का झटका लगा। उस गलत खबर को पढ़ के सबसे पहले उसे शदीद गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं अखबार वाले की झूठ खबर दूं, मगर फिर उसने सोचा कि चलो ये देखते हैं कि लोग मेरे मरने की खबर सुनकर मेरे बारे में क्या तबसरे करते हैं, मेरे बारे में उनकी क्या राय है। अखबार का लालिया पढ़ा तो उसने लिखा था कि मौत का सौदागर बिन आकर मौत के दूर में चला गया। एक और जगह पढ़ा तो उसे वहां डायनामाइट किंग के नाम से याद किया गया। उसने सदमे के आलम में खुद से सवाल किया, क्या मैं ये हूँ? क्या मुझे दुनिया इन लफ्जों से याद करेगी? क्या मैं यही चाहता हूँ? सदमे से निकलने के बाद उसने फैसला किया कि नहीं, वो इन नामों से याद किया जाना पसंद नहीं करेगा। इसके लिए चाहे उसे किसी भी किस्म की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उस दिन के बाद से उसने अमन और भाईचारे का सबक लेना शुरू कर दिया, अमन और भाईचारे पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अनथक मेहनत की। आप जानते हैं उस शख्स का नाम क्या था? आज दुनिया उसके नाम से याद करती है। आपके दुनिया के सबसे बड़े इनाम नोबेल प्राइज के हवाले से उसे अल्फ्रेड नोबेल के नाम से याद किया जाता है। वो शख्स था, उसने अपनी तरजीहात और अखबार बदल कर अपनी जिंदगी बदल डाली। उसने दुनिया पर गहरे नकूश छोड़े, उसने अपना एहसास किया। हमें सबको भी अपना एहसास करना चाहिए। उन्हीं अखबार और तरजीहात को पेश नजर रखते हुए भगवान के सपूत ने भी अमन और भाईचारे और फलाह के काम को फरोग दिया, ताकि अपने काम की बुनियाद पर हमारे आपके और आवाम के दिलों में उतर जाए, न कि आवाम के दिलों से उतर जाए। अपने आप की भरपूर तालियों में दावत खिताब दूंगा। भगवान की जानी पहचानी शख्सियत, गरीबों का नसीहा, भगवान की आवाम का दर्द अपने दिल में रखने वाला, हम आवाम की फलाह में मसरूफ चेयरमैन भगवान वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर साहिब इकबाल। टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान, टाइगर फोर्स के जवान। सबसे पहले तो मैं टाइगर फोर्स के ऑर्गेनाइजर और अपने मेहमान गिरामी मेजर साहब का, शाह साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ लेके आए और आप लोगों की हौसला अफजाई।
गालिब शमूलियत हुई है। मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज तो नहीं है कि मैं आपके लिए कोई तैयारी करके आता, लेकिन फिर भी मौके की मुनासबत से और स्टेज को मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ असूल बताना चाहता हूँ जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वाज़ेह किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये वो सूरह है जो हमें निज़ाम ज़िंदगी बताती है। इसमें अल्लाह ताला ने कह रहा है कि इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, कि इंसान तेरे भले कुछ नहीं। इन्नल लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लेके आए, ईमान का मतलब है जिनका इरादा होता है, जिन्होंने मुसम्मम इरादे से अपने काम करने का इरादा किया था, जिनकी ईमान की हरकत उन्होंने अपना इरादा की नीयत इतनी अच्छी कर दी, वो लोग कामयाब है। तो पहला रुकता अल्लाह ने हमें बताया कि वो लोग जो ईमान लेके आए, और फिर जो ईमान ही लेके आए वामिलुस सालिहात, नेकी से उसके ऊपर अमल भी करना है, नेक नीति से आपको उसके ऊपर अमल भी करना है। यह नहीं है बेटा कि ताकत बहुत शामिल हो गए हो, ये कर दी कि अभी ताकत बहुत से जवाब है गया, लेकिन तुम अमल ना करो तो ही कोई गल होगी। तो पहला नुकता था कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको ईमान का दर्जा दे, इतना मुसम्मम इरादा हो। और दूसरा नुकता ये है कि आप उसके ऊपर नेक नीति से ऊपर अमल भी करें, वो तवासौ बिल हक़्क़, और फिर उसके ऊपर डटे भी। ये नहीं है कि आप जो ऊपर बंदा तनकीद करे, आपकी वो टांग खेचे तो आपने यहाँ छोटे क्या काम है, तो उसके ऊपर डटना भी है, यानी उसके ऊपर आपने कायम भी रहना है। आपने मकड़ी की मिसाल दी होगी कि वो 100 मरतबा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, 100 मरतबा ऊपर जाता है, फिर लेकिन वो डटा रहता है, आखिर में ऊपर चढ़ जाता है। तो इसी तरह जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया, याद रखिएगा उनके अंदर ये 4 क्वालिटियाँ होंगी, वो तवासौ बिल हक़्क़ और तवासौ बिस सब्र, और फिर अगर रास्ते में कोई रुकावट आती है तो सब्र भी। तो ये 4 पॉइंट कामयाबी, और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अदरवाइज अल्लाह क्या कह रहा है कि इंसान घाटे में है, खसारे में है, दबाव बर्बाद होने वाली चीज़ है, इंसान के पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग जो ईमान लेके आए, जिनका इरादा होता, जिन्होंने नेक नीति से अमल किया और जो उसके ऊपर डटे रहे, और फिर अगर मुसीबतें आई तो सब्र किया, वो मेरा अल्लाह कहना कि कामयाब। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, अगर आप कुरान को पढ़ें तो आपको उसके अंदर से कामयाबी की निशानियाँ मिलेंगी। तो अगर आप 4 चीज़ें कर लें, या आपकी नीयत अच्छी हो, आप नेक नीति से अमल करें, आप उसके ऊपर डटे रहें और सब्र करें, तो मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है कि आप कामयाब हो। यही मेरा एक काम था, इसको इकबाल ने कुछ हिस्सा भी कह रहा था, जिनके मुक्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो सलातन खेल मौजूद से उनको बनाया नहीं करते, यकीन हो अमल में हम मोहब्बत वादे आराम है, जहाज जिंदगी में यही मर्दों की शक्ति है, यकीन और मतलब भी यही। यानी इकबाल ने भी अपने शार के अंदर इसी सूरह का तर्जुमा किया है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। आइंदा ये डेंगू का मौसम आ रहा है, तो आप कोशिश करनी है इस डेंगू के मौसम में जिधर जिधर भी पानी खड़ा होता है उस पर डालने के लिए एफर्ट करिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।